रेवेन्यू सचिव संजय मल्होत्रा बने आरबीआई के नए गवर्नर। कल से संभालेंगे कामकाज। आज खत्म हो रहा है शक्तिकांता दास का कार्यकाल। SBI has a immense chance of being in the top 10. दुनिया के टॉप 10 बैंकों में कब शामिल होगा एसबीआई और शेयर होल्डर्स को कब मिलेगा वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा? देखिए एसबीआई चेयरमैन CS शेट्टी का पहला हिंदी इंटरव्यू अनिल सिंघवी के साथ सुबह 11 बजे। हमारा होम हाउस व्यू इज दैट फरवरी में रेट कट होने का संभावना है। एसबीआई चेयरमैन को है फरवरी में ब्याज दरें घटने की उम्मीद। जी बिजनेस पर अनिल सिंघवी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में और क्या क्या कहा एसबीआई चेयरमैन CS शेट्टी ने, जरूर देखिए पूरी बातचीत आज सुबह 11 बजे। लगातार 6 दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद नास्डैक मुनाफा वसूली से करीब 125 अंक गिरा तो डाउ लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ 250 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद। गिफ्ट निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ 24,700 के पार। डाउ फ्यूचर्स और निके भी सुस्त। सोना कल से अब तक $30 चढ़कर $2690 पर पहुंचा तो चांदी करीब 3% उछलकर $32.5 के पास। घरेलू बाजार में सोना $800 चढ़ा तो चांदी $2700 उछलकर 95,100 के पार हुई बंद। कच्चा तेल $72 के पास सपाट। एफआई ने कल स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 7,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की तो कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर 950 करोड़ की खरीदारी। घरेलू फंड्स ने 1650 करोड़ के शेयर बेचे। 1980 करोड़ रुपए जुटाएगी वोडा आइडिया ग्रुप कंपनियां। ओमेगा टेलीकॉम, उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स को ₹11.28 के भाव पर जारी होंगे प्रेफरेंशियल शेयर। 1 जनवरी से महंगी होगी टाटा मोटर्स की कारें। पैसेंजर व्हीकल और ईवी गाड़ियों के दाम 3% तक बढ़ाएगी कंपनी। प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला सोया। 52% प्रोटीन इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं। न्यूट्रेला खाते हैं। प्रायोजक 2 दिनों से सुस्त है बाजार और आज दुनिया भर के बाजार से हल्की कमजोरी के संकेत और लेकिन गिफ्ट निफ्टी में हल्की फुल्की खरीदारी के साथ शुरुआत के हैं आसार। रेंज से बाहर निकलेंगे या फंसे रहेंगे, ऐसे में क्या हो आपका ट्रेड और क्या हो स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। गिफ्ट निफ्टी इस समय 22 अंक ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर्स पे नजर डाली जाए तो फ्लैट टू नेगेटिव हल्की कमजोरी के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत ट्रेडर्स डायरी के छोटे से अपडेट के साथ। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में। अवंती फीड JSW स्टील के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और विप्रो ने दिया है मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो ₹305 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा पसंद आ रहा है नाटको फार्मा। डिविस लैब गिरावट में करें अक्यूमुलेट और निवेश के लिए आज से खरीदेंगे कॉन्कोर। GVTND मिला है 400 करोड़ का ऑर्डर और रेलटेल का टेक्निकल है बढ़िया। एरिस लाइफ स्ट्रक्चर काफी अच्छा और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर 2950 का टारगेट। इन 10 स्टॉक PSU स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, राइट। नेक्स्ट कौन से सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी टारगेट के लिए? चलिए कैश स्पेस में बजाज हेल्थ केयर पर नजर रखिए। अच्छी खबर इनके लिए आते हुए दिखे है। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी जो ऑर्डर विन ये वापस से और अतिरिक्त लेते हुए दिखे हैं, उस वजह से यहाँ पर और फर्दर तेजी बन सकती है। फेडरल बैंक में भी खरीदारी कर चलिए, मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर है लास्ट 6 मंथ से। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का भी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है। चोलमन इन्वेस्टमेंट्स लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में भी हैवेल्स इंडिया के चार्ट्स पर नजर रखिए, यहाँ पर और लंबी तेजी बन सकती है। IRB इंफ्रा का टोल कलेक्शन काफी बढ़िया रहा है ग्रोथ वाइज। और माई चॉइस कैटेगरी में APL अपोलो समेत डिलीवरी और साथ ही इन्फोसिस में करनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक मैंने चुना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पर जो बढ़िया अतिरिक्त ऑर्डर विन्स होते हुए दिखे हैं वो इनके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। आज 325 का लक्ष्य, 310 का स्टॉप लॉस। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ये रहेगा स्टॉक सुर्खियों में। RBI ने बर्मन फैमिली को कंपनी के लिए एक ओपन ऑफर लाने को मंजूरी दे दी है
और बर्मन फैमिली 26% की हिस्सेदारी के लिए अब ला सकेगी ओपन ऑफर। नजर रहेगी स्विगी पर। सीएलएसए की आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ इन्होंने की है कवरेज की शुरुआत और लक्ष्य सुझाया है 708 रुपए का। सिंजिन और बायोकॉन दोनों शेयरों पर रखी नजर। सिंजिन में बायोकॉन अपना 2% हिस्सा बेचेगी और बायोकॉन को मिलेंगे इससे 640 करोड़ रुपए। फ्लोर प्राइस 5% डिस्काउंट पर रखी गई है 825। भारत फोर्ज का कल QIP हुआ है बंद और इशू प्राइस रहा 1320 रुपए प्रति शेयर का। QIBs में ICICI फंड, HDFC लाइफ फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फंड भी शामिल। वोडाफोन आइडिया इक्विटी के जरिए जुटाने वाली है 1980 करोड़ रुपए और प्रेफरेंशियल आधार पर ये शेयर जारी होंगे। 11 रुपए 28 पैसे पर शेयर जारी होंगे जो मार्केट प्राइस से अच्छी खासी प्रीमियम पर। 8 रुपए 10 पैसे का प्राइस से 3 रुपए ऊपर यानी कि 40% प्रीमियम पर शेयर हो रहे जारी। वाह 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 वाह। फोकस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर भी रहेगा। कोर डायग्नोस्टिक के अधिग्रहण को बोर्ड से मंजूरी मिली है और ये 247 करोड़ में सौदा है और ये करार पूरा होगा 60 दिनों के अंदर। 2 बड़े ऑर्डर मिलने की खबर। पहला है BEL। 8 नवंबर के बाद कंपनी को 634 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं और साथ ही GE वेरनोवा TND ये वो कंपनी जिसको स्टरलाइट पावर से मिला है 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर। नजर रखिएगा ICICI प्रू लाइफ पर भी क्योंकि नवंबर में AP ग्रोथ तकरीबन 55% YOY दिखाई दी है और साथ ही न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ 150% रही। IRB अनुसार नवंबर महीने में इनकी कुल टोल आय लगभग 23% बढ़ी है जो बढ़कर 437 करोड़ से 537 करोड़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुरक्षा डायग्नोस्टिक न्यूली लिस्टेड कंपनी पर रखिएगा नजर। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने 28 लाख शेयर खरीदे और ओपन मार्केट के जरिए 5 दिसंबर को हुआ था ये सौदा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन की घंटी आपके सामने बज चुकी है। करीबन 200 पॉइंट ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी और लगभग 300 पॉइंट आपको ऊपर दिखेगा सेंसेक्स। आइए देख लेते हैं किस लेवल के आसपास जाकर 9:07 के आसपास ये होते हैं सेटल। तब तक नेहा बताइए करेंसी मार्केट में कुछ रिकवरी के संकेत है नए गवर्नर साहब बनने के बाद या अभी भी कमजोर? सर अगर NDF पे नजर डालूं तो नए रिकॉर्ड लूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से यहाँ पर कंसर्न बन रहे हैं। रेट कट की यहाँ पर उम्मीदें बनी हैं लेकिन अब मार्केट थोड़ा अनश्योर लग रहा है तो अब ये देखना होगा कि दिन के दौरान कैसा मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन NDF तो फिलहाल रिकॉर्ड लोज के संकेत दे रहा है। हाँ सर रिकॉर्ड लो बन गया 5 पैसे नीचे और $1 की कीमत 84 रुपए 78 पैसे जो कि अब नया लाइफ लो है रुपए के लिए। लेकिन आइए कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। कल का सेशन तो धुआंधार रहा लेकिन आज हम देख रहे हैं नेचुरल गैस की थोड़ी ठंडी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कच्चा तेल प्रेशर में है 0.5% की कमजोरी यहां से आती हुई। कल की स्ट्रेंथ के बाद कॉपर आज थोड़ा सुस्ताने के मूड में है। एल्यूमिनियम जिंक सब में प्रेशर है। सिल्वर कल हमने देखा ऑलमोस्ट 5 हफ्ते की ऊंचाई छूने के बाद आज 200 रुपए की करेक्शन लेके खुला है लेकिन 95,000 का लेवल इसने तोड़ा नहीं है तो यहां देखना होगा कि क्या यहां से रिकवरी आती है या फिर नहीं। लेकिन गोल्ड यहां पर कुछ हल्की बढ़ोतरी के साथ शुरुआत जरूर हुई है। 77,552 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए अब वक्त हुआ है अनिल सर के 9 बजे के स्टॉक ऑफ द डे का।